1 घंटा रह गया, परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो वफाक का रिएक्शन क्या होगा? सबकी नजरें लाहौर पर टिक गईं। राना सनाउल्लाह ने कहा, वजीर आला एतमाद का वोट ना लें तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। स्पीकर का गवर्नर की एडवाइस पर असेंबली इजलास बुलाने से इनकार। नून लीग और पीपल्स पार्टी का आज पंजाब असेंबली आने का ऐलान। अरकान इजलास न बुलाए जाने पर असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे। पंजाब असेंबली के बाहर सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात। ऐवान वजीर आला के बाहर कंटेनर्स लग गए। वजीर आला के एतमाद का वोट न लेने की सूरत में आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का राब्ता। पंजाब की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुतनाज़े ट्वीट केस में गिरफ्तार सेनेटर आजम स्वाति को रिहाई न मिली। स्पेशल जज सेंट्रल ने आजम स्वाति की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में कहा, आजम स्वाति ने एक ही जुर्म 2 बार किया है। स्पीकर की रूलिंग आ चुकी, एतमाद का वोट आज नहीं लिया जा सकता। पीटीआई का 2 टोक मौकफ। फवाद चौधरी ने कहा, गवर्नर पंजाब किसी भी एडवेंचर से बाज रहें, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। असम्बलियों की तहलील का काम जुम्मे से शुरू हो जाएगा। केपी और पंजाब असम्बली दोनों बैक वक्त तहलील कर देंगे। पीडीएम का एक ही मकसद है, इलेक्शन से भागना। वोट को इज्जत दो से इलेक्शन से भागो का सफर तेजी से तय किया है। पंजाब असेंबली की तहलील और तहरीक अदम एतमाद का शोर। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। मुशावरती इजलास कुछ देर बाद जमान पार्क में होगा। इमरान खान असेंबली तहलील करने से मुतालिक मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट फार्मूले को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीटीआई रहनुमा मुस्लिम लीग काफ से होने वाली मुलाकात पर इमरान खान को ब्रीफिंग देंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ऐवान का एतमाद हासिल करेंगे या नहीं? काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुशावरती इजलास। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा, असेंबलियों को ताले नहीं लगते। राना सनाउल्लाह बात करने से पहले सोच लिया करें। कामरान अली अफजल तब्दील। अब्दुल्ला खान सुब्बल को मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। कामरान अली अफजल को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची में पुलिस एहलकार भी डाकुओं के निशाने पर। कोरंगी जमान टाउन में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। जख्मी हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। साइट सुपर हाईवे एहसनाबाद के करीब दौरान डकैती एसएचओ बिन कासिम जख्मी। दोनों डाकू स्टेट एजेंसी में वारदात कर रहे थे। एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेखौफ होने लगे। कोरंगी में डाकुओं ने लूट मार करके नौजवान को कत्ल कर दिया। गुज़श्ता 10 रोज के दौरान कराची में 7 अफराद को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी लगाने की तैयारियां। गवर्निंग बोर्ड के रुकन बन गए। वजीर आजम ने उनके नाम की बतौर रुकन गवर्निंग बोर्ड की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन कुछ देर तक जारी कर दिया जाएगा। बन्नू ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द हलाक, 7 ने हथियार डाल दिए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ऑपरेशन में पाक फौज का 1 सूबेदार और 2 सिपाही शहीद हुए। दौरान ऑपरेशन 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के मुतालबे को रद्द कर दिया गया। कुछ दहशतगर्दों ने फरार की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। पाक फौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ रुपए के इल्जाम पर नैब केस बनता है। अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे रखा था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एक और रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस भी नैब को वापस भेज दिया। एहतसाब अदालत का रेफरेंस मुतालिका फोरम को भेजने का हुक्म नैब ने गुज़श्ता साल रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया था।
शेख रशीद ने कहा 72 घंटे अहम हैं, जुम्मे को असम्बलियां टूटेंगी, लग पता जाएगा। इक़्तिदार को बचाने के लिए हुक्मरानों ने सारे मुल्क को दाव पर लगा दिया। इलेक्शन ही अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। 75 साल तारीख में ऐसा हिजान पैदा नहीं हुआ। गवर्नर और स्पीकर में फड्डा है। इस्लामाबाद के बल्दिया से भागने वाले इलेक्शन से फरारी हैं। PDM जमीनी हकाइक से बेखबर है। गंदुम, गैस, बिजली महंगी और नायाब है। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, असम्बली तहलील करने के लिए ऐवान का एतमाद लाजमी होता है। जिस वजीर आला को अक्सरियत हासिल नहीं, वो असम्बली तहलील नहीं कर सकता। डर किस बात का है? ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? आईनी अमल से राह फरार हासिल करना तहरीक इंसाफ का वतीरा बन गया। वज़ीर आला परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में 190 अराकीन की हिमायत हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद के ऐवान में 180 अराकीन, तहरीक इंसाफ को 180 अराकीन की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग काफ के 10 अराकीन भी परवेज इलाही के हामी। नून लीग के 167, पीपल्स पार्टी के 7 अराकीन, अपोजिशन को 5, आज़ाद और राह हक पार्टी के 1 रुकन की भी हिमायत। PTI के दोस्त मजारी और चौधरी मसूद अहमद पार्टी पॉलिसी से बागी। आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली चौधरी निसार ताहाल न्यूट्रल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, सूबाई असम्बली जुम्मे को ही तहलील होगी। कल तक इमरान खान के अहकामात आ जाएंगे। इमरान खान जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अगर गवर्नर राज लगे भी तो वो बहुत जल्द उड़ जाएगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए मुसलसल मदद की हिमायत करते हैं। आइंदा माह एक नतीजा खेज मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के लिए पुरुम्मीद हूँ। एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में जानों के ज़िया पर अफसोस का भी इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी काबीना ने तवानाई बचत प्लान पर संजीदगी से गौर किया है। सूबों से मुशावरत के बाद इस मंसूबे की मंजूरी दी जाएगी। गैर मामूली हालात गैर मामूली इक़दामात का तकाजा करते हैं। तवानाई बचत प्लान के नफाज से कीमती वसाइल की बचत होगी। बचत प्लान से तवानाई के बहरान से निमटने में मदद मिलेगी। तहरीक इंसाफ की रात 8 बजे रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स बंद करने की मुखालिफत। फवाद चौधरी ने कहा, जल्दी रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं तो बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं। सारी काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है। इनकी अयाशियां खत्म करने की बजाय बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा, कीमत 225 रुपए 20 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर मनफी रुझान देखा गया। डस्का ज़िमनी इंतखाबात बेज़ाब्तगी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया कि अफसरान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर मुतालिका महकमों के अफसरान कार्रवाई कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं। वज़ीर आज़म का एंकर पर्सन हम न्यूज़ शिफा यूसुफजई के घर में मुसल्लह अफराद के दाखिल होने और मुलाजमीन पर तशद्दुद का नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IG इस्लामाबाद से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई और उनके वालिदैन के साथ यकजहती का भी इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत का फरीकैन को 7 रोज में मजीद तहरीरी दलाइल जमा करवाने की मोहलत। जाहिर जाफर के वकील की CCTV फुटेज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। गुजरात में नायब तहसीलदार के दफ्तर में आग लगने से जमीनों का 50 साल पुराना रिकॉर्ड जल गया। कंप्यूटर और फर्नीचर भी तबाह। दफ्तर में मुतादिद कब्जा ग्रुपों के केसों का रिकॉर्ड भी मौजूद था। कराची में ANF का मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सऊदी अरब ले जाने वाले 6 तंदूरों में से मजमूई तौर पर 56 किलो मनशियात बरामद। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कतर जाने वाले मुलजिम के पेट से मनशियात से भरे कैप्सूल्स बरामद।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बाइस हादसा। गुजरात में सब्जी मंडी के करीब ट्रक की रिक्शे को टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में डस्का रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक। शेखुपुरा में 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, मुतादिद अफराद जख्मी। मुल्तान में भी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 12 अफराद जख्मी, 3 शदीद जख्मी हुए। सरगोधा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 48 केनाल पर जहरीले पानी से काश्त की गई हजारों किलो सब्जियों को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। कैरोड़ पक्का में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत भूत बंगला बन गई। स्कूल का मेन गेट और 4 दीवारी टूट फूट का शिकार, सामान चोरी, स्कूल में जानवर बांध दिए गए। मलिका कौसार, मरी समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल। पीडीएमए के मुताबिक मरी में सयाहों के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम किए गए। जिना हॉल में कंट्रोल रूम कायम, बर्फ हटाने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों पर मशीनरी और अमला तैनात। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की एक बार फिर आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सैलाब के बाइस पाकिस्तान मसाइल का शिकार है, आलमी बरादरी के मजबूत साथ की जरूरत है। IMF और वर्ल्ड बैंक से राब्ता किया है, उम्मीद है वो मौसर किरदार अदा करेंगे। कनाडा की रियासत ब्रिटिश कोलंबिया में बर्फानी तूफान, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। रियासत में मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का रूसी हमले के बाद पहला गैर मुल्की दौरा, आज अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात, अमेरिकी कांग्रेस से खिताब भी मुतवक्के। अमेरिका यूक्रेन के लिए $1.8 अरब की फौजी इमदाद का ऐलान करेगा। मेरा ट्विटर मेरी मर्जी। ट्विटर के CEO इलॉन मस्क ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। कहा जैसे ही उस काम के लिए अपने जैसा अहमक ढूंढ लिया तो ये ओहदा छोड़ दूंगा। इलॉन मस्क ने ओहदे से मुतालिक ट्विटर पर सारिफीन से राय ली थी। सारिफीन की अक्सरियत ने उनसे ओहदा छोड़ने का मुतालिबा किया था।